इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? हाइट। किसका हाइट? ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट हम h से डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। h हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा हर टाइम क्या होता है? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हम रखते हैं हर टाइम, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर है कि नहीं सब कुछ चेक करना ही होने, ठीक है। जरूरी नहीं है सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि तुम देख सकते हो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में ही रखना, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में नहीं दिया तो मीटर में भी दे सकते हो, डिपेंड्स। अब 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कैपिटल R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए याद रखना R हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि पोल, देखो ये पोल है, ये F है, ये C है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ, स्मॉल f। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कंफ्यूजन नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है, ठीक है। आपने सीखा होगा F इज इक्वल टू R/2 होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल के हर टाइम लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है। पोल के अगर राइट हैंड साइड में कुछ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर है क्या? ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कैसे मुझे पता चला? तो स्टार्टिंग से तुम्हें थोड़ा समझ के रीड करना है। एन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है, इस प्लेस्ड ऑन अ एक्सिस, कहीं पे प्लेस किया एक्सिस में, ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फ्रॉम इट मतलब मिरर से, कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों लिखा है? मैंने बताया कि पोल के लेफ्ट हैंड से, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव मिरर में कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे तो नहीं रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, बिहाइंड द मिरर। हम फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, यहाँ पे कहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन का मतलब क्या है? हमें फाइंड आउट करना है V, कहाँ पे बैठा हुआ है इमेज। देखो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। इमेज के बारे में पूछ रहा है, इमेज फॉर्म्ड। साइज का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, सब कुछ बताना है। अब पहले जाते हैं वी पे। वी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिरर फॉर्मूला, नहीं तो मिरर इक्वेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना। 1/f। अब f हमें पता है क्या? नहीं पता, तो f फाइंड आउट करो। f इज इक्वल टू क्या होता है? R/2, है ना। सो f इज इक्वल टू R/2। R का वैल्यू -30/2 विच इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो ये R का वैल्यू हो जाता है। अब देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 1/f का वैल्यू -15 इक्वल टू 1/u। u का वैल्यू कितना है? -10 प्लस 1/v, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -1/15, है ना। 1/-15 होता है -1/15 इक्वल टू -1/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1/v। जस्ट मैं साइन को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इससे लेके आ जाओ, -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, कैसे भी तरीका यूज़ करो, मैं डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो -10 प्लस 15/15 इंटू 10 150, ठीक है। मैं ऐसे डायरेक्टली कर देता हूँ, तुम कैसे भी एलसीएम ले सकते हो। ये हो जाएगा 5/150 इक्वल टू 1/v। 5/150 क्या होता है? 5 1 जा 5, 30 जा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/30। सो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30, है ना। उल्टा कर दो सीधा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी ध्यान से देखना ये है कि v का वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिला, दिस इज इम्पॉर्टेंट। v का वैल्यू पॉजिटिव मिला, है ना। तो ये तुम्हें समझना है कि v का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। इरेक्ट, वर्चुअल,
मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, पोल के राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बिहाइंड द मिरर। सो हमारे इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। अब देखो, तुम सोच के देखो, तुमने रे डायग्राम सीखा होगा, उसमें एक ये केस था जहाँ पे तुम्हें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, दैट इज द पोल और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है। तुम्हारे पास कितना केसेस है रे डायग्राम्स का, टोटल 6 है कॉनकेव मिरर के लिए। उसमें से एक केस है, ओनली वन केस, जिसमें तुम्हें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। कब होता है, जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हो। जब तुम ऐसे रखते हो सो इमेज तुम्हारा कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर, इधर कहीं पे फॉर्म होता है। दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट का मतलब है ये अगर सीधा है तो ये भी सीधा है, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं है, इन्वर्टर मतलब उल्टा नहीं है, ठीक है, सीधा ही है। तो ये आपको समझना है पॉजिटिव साइन का। तो अब क्या क्या लिखोगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी ये सॉरी इमेज में भी लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज। तुम्हें फाइंड आउट करना है एच डैश। एच डैश फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू विच इज इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम जस्ट ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, जस्ट ये वाला पार्ट। अब ये हो जाता है, देखो अभी वी यू एच डैश एच सब लिखना है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया। आप देखिए एम तो लिखना नहीं है, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। एम क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें गिवन नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब माइनस वी बाई यू, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वी का वैल्यू, तो माइनस 30 बाई यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 इक्वल टू एच डैश का वैल्यू हमें नहीं पता, एच का वैल्यू 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, एच डैश को एक साइड रखिए, इसको से लेके जाइए, माइनस माइनस कैंसिल। सो 10/30 इंटू क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये साइड आएगा इक्वल टू एच डैश, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, 10 1 जा 10 3 जा 2.5 इंटू 3 कितना होता है 7.5, ये प्लस है, ठीक है, इक्वल टू एच डैश। अब समझना ये है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए 2.5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट देखिए। तो वापस आते हैं इस पे, ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये जो हाइट देख रहे हो ये 2.5 है, इमेज का हाइट कितना है 7.5, मतलब बहुत ही 3 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो तुम लिख सकते हो कि साइज ऑफ द इमेज में कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो बिहाइंड द मिरर है, पता है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और उसके साथ साथ लिख सकते हो एनलार्ज्ड है। एनलार्ज इसलिए मैंने बोला क्योंकि ऑब्जेक्ट से जब तुम कंपेयर करोगे इमेज को, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इमेज का हाइट जब कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब इमेज का हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का हाइट से, दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स तुम इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। सो हमने ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज।